ससुराल हो तो ऐसा। तीज का त्योहार आने वाला था। तुलसी जी की दोनों बहुओं के पीहर से तीज का सामान भर भर के उनके भाइयों द्वारा पहुंचा दिया गया था। छोटी बहू मीरा का यह शादी के बाद पहला त्योहार था। चूँकि मीरा के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला था, इसलिए और हमेशा हॉस्टल में रहने के कारण उसे यह सब रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पढ़ने में होशियार मीरा को कॉलेज के तुरंत बाद जॉब मिल गई। आकाश और वो दोनों एक ही कंपनी में थे, जहां दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों ने भी बिना किसी आपत्ति के दोनों की शादी करवा दी। आज जब मीरा ने देखा कि उसकी जेठानियों के पीहर से शगुन का ढेर सारा सुहाग का सामान, साड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयाँ इत्यादि आया है, तो उसे अपना कद बहुत छोटा लगने लगा। पीहर के नाम पर उसके चाचा चाची का घर तो था, परंतु उन्होंने मीरा के पिता के पैसों से बचपन में ही हॉस्टल में एडमिशन करवा कर अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी और अब शादी करवा कर इसकी इतिश्री कर ली थी। आखिर उसका शगुन का सामान कौन लाएगा, ये सोच सोचकर मीरा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जेठानियों को हंसी ठहाका करते देख उसे लगता शायद दोनों मिलकर उसका ही मजाक उड़ा रही हैं। आज उसे पहली बार माँ बाप की सबसे ज़्यादा कमी खल रही थी। अगले दिन मीरा की सास तुलसी जी ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, मीरा बहू, जल्दी से नीचे आ जाओ, देखो तुम्हारे पीहर से तीज का शगुन आया है। यह सुनकर मीरा भागी भागी नीचे आई और कहा, चाचा जी आए हैं क्या? मम्मी जी कहाँ हैं? मुझे बताया भी नहीं कि वे लोग आने वाले हैं। मीरा एक सांस में बोलती जा रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसके चाचा चाची भी कभी आ सकते हैं। तभी तुलसी जी बोली, अरे नहीं, तुम्हारे चाचा चाची नहीं आए, बल्कि भाई और भाभियाँ सब कुछ लेकर आए हैं। मीरा चौंक कर बोली, पर मम्मी जी मेरे तो कोई भाई नहीं है। फिर ड्राइंग रूम में जाकर देखो, वो लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तुलसी जी ने फिर आंखें चमकाते हुए कहा। मीरा कश्मकश में उलझी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि उसके दोनों जेठ जेठानी वहां पर सारे सामान के साथ बैठे हुए थे। पीछे पीछे तुलसी जी भी आ गईं और बोली, भाई तुम्हारे पीहर वाले आए हैं, खातिरदारी नहीं करोगी क्या? मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी सास को देखती तो कभी बाकी सभी लोगों को। उसके मासूम चेहरों को देखकर सबकी हंसी छूट पड़ी। तुलसी जी बोली, कल जब तुम्हारी जेठानियों के पीहर से शगुन आया था तो हम सबने ही तुम्हारी आंखों में वह नमी देख ली थी जिसमें माता पिता के ना होने का गहरा दुख समाया था। पीहर की महत्व हम औरतों से ज़्यादा कौन समझ सकता है भला, इसलिए हम सब ने तभी तय कर लिया था कि आज ये एक नया रिश्ता हम तुमसे कायम करेंगे। तुम्हारे पीहर का सुख हम तुम्हें ज़रूर देंगे। मीरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिन रिश्तों से उसे कल तक मजाक बनने का डर सता रहा था, उन्हीं रिश्तों ने आज उसे एक नई सोच अपनाकर उसका पीहर लौटा दिया था। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। समाज में एक नई सोच को जन्म देने वाले उसके ससुराल वालों ने मीरा का कद बहुत ऊंचा कर दिया था। साथ ही साथ अपनी बहू के ससुराल को ही अपना पीहर बनाकर समाज में उनका कद बहुत ऊंचा उठ चुका था।